Uh, Jyotika, I want to understand from you. You've mentioned it in our previous conversations also कि emotional boundaries कोई चीज होती है. And आपने ये भी हमारे previous conversations में बोला है कि every relationship starts with a honeymoon period where we like everything about each other, we trust each other, we invest our emotions in each other. तो I would like to know ये emotional boundaries का concept क्या है? Can you explain it with an example or something? Sure, definitely. So just to take up an example, I would take up an example of one of our client keeping their confidential details into account, just sharing it for our audience to understand this better. So जी. she's a middle-aged woman and उनके दो बच्चे थे. A very happy life she had on her end. लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक मुश्किल आ रही थी कि she was not able to establish boundaries with her partner. ना उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो जो बाउंड्रीज होती क्या है, मुझे करनी क्यों है बाउंड्रीज एक रिलेशनशिप में. मतलब हमें तो यही सिखाया गया है ना कि शादी के बाद या इन अ रिलेशनशिप यू एंड योर पार्टनर आप दोनों एक दूसरे के साथ एक 100% जान हो जाते हो एंड ऑल दैट है ना. राइट. तो इट्स लाइक ये बोला जाता है कि इट्स लाइक टू बॉडीज एंड वन सोल. आप दो लोग होते हो लेकिन आपकी सब कुछ कनेक्टेड होता है. तो ऐसे में हम क्यों चीजें छुपाएं या क्या हम करें, ऐसा क्यों इमोशनल बाउंड्रीज रिक्वायर्ड है और कैसे डेवलप करें. सो शी हैड दिस थिंग व्हेन शी केम अप टू मी इन वन ऑफ माय सेशंस. सो इनिशियली जब मेरी उनसे बात हुई तो उनको इस चीज पे अवेयरनेस डेवलप की गई कि सबसे पहले समझना जरूरी है कि इमोशनल बाउंड्रीज क्यों जरूरी है. बाउंड्रीज हर किसी के साथ जरूरी है. ऐसा नहीं कि वो आपको आपके पार्टनर के साथ ही जरूरी है, आपके पेरेंट्स के साथ, दुनिया में हर इंसान के साथ बाउंड्रीज जरूरी है. बाउंड्रीज हेल्प करती हैं कि आपको आपके खुद के कंफर्टेबल स्पेस में रहने के लिए वर्सेस सामने वाले के साथ कंफर्टेबली बात करने के लिए. तो स्टार्टिंग में जब वो आई तो उनको ये समझ में आता था कि कभी कभी वो सैड होती थी छोटी छोटी बातों पे या उनको गुस्सा आता था. वो कभी कभी बच्चों पे भी चिल्ला देती थी और उनके हस्बैंड को ऐसा लगता था दैट शी इज जस्ट ओवर रिएक्टिंग. ओके. बट इन रियलिटी वो ओवर रिएक्ट नहीं कर रही थी. दैट वाज हर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग्स. एंड वो इस तरीके से एंगर में इसलिए निकल रहा था क्योंकि शी वाज नॉट गेटिंग दैट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हर पार्टनर. उनको लगता था कि जब मैं अपनी बातें अपने पार्टनर से कह रही हूँ तो वो मेरी बात को एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें. ठीक है, वो वैसा इमोशनली फील नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, वो मेरी फीलिंग्स को तो समझ सकते हैं ना, या जी. एटलीस्ट मुझे वो सपोर्ट दे सकते हैं. लेकिन जब उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता था तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखना शुरू कर दिया. तो कैसे जी. उनको लगता था यार बताने से क्या ही होगा, वही चार बातें सुनने को मिलेंगी कि तुम फिर वही रोना गाना शुरू कर दिया तुमने, मुझसे क्यों नहीं बात कर रही हूँ, मेरे पास और भी ऑफिस के काम है, 10 चीजें हैं, बच्चों का काम देखो, घर का काम देखो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. लेकिन ये वाली जो फीलिंग थी लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, दिस डज नॉट मेक थिंग्स इजी. इससे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हो जाती ना. तो सबसे पहले दिस इज लाइक द फर्स्ट रेड अलर्ट दैट somewhere it's important to establish emotional boundaries. अब उनको एक बहुत बड़ी मुश्किल आती थी कि अगर उनका पार्टनर उनको बोलता था कि यार आज मेरा मूड है कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तो उनको, और मान लीजिए उनका मूड नहीं है, शी इज जस्ट हैविंग पीएमएस या उनको कोई और काम है, उनका उस दिन बाहर जाने का मन नहीं है, तो वो मना अगर कर देंगी तो पार्टनर को लगता था यार ये क्यों मना कर रही है, मैंने टाइम निकाला, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती. तो वो उसको गिल्ट में डाल देता था. ओके. नाउ उनको ये चीज समझ में आई, जब उन्होंने इमोशनल बाउंड्रीज डेवलप करी तो उनको ये चीज समझ में आई कि ना कहने में कोई बुराई नहीं है. इट्स ओके टू से नो. कभी ओके. कभी ना कहना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करेगा. ओके. सो इन अ वे टेकिंग केयर ऑफ योर ओन इमोशंस, अपने आप को सेल्फ केयर करना या ये एक्नॉलेज करना कि मेरी जो फीलिंग्स और इमोशंस है वो भी वर्दी है ऑफ बीइंग एक्नॉलेज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जी. कभी इमोशनल बाउंड्रीज इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं शैलजा, बिकॉज आप अगर मान लीजिए किसी एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए हैं जो मैनिपुलेटर है,
वो तो इंसान मैनिपुलेटर है। आपको हर छोटी छोटी बात पे गैस लाइटिंग करेगा या गिल्ट ट्रिप करेगा। जस्ट शेयरिंग अ स्मॉल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने उसको बोला कि यार आज मेरा मन नहीं है, सो आज हम कहीं बाहर नहीं चलते, हम्म। तो वो आपको ये, अगर वो एक आपके एक्सेप्ट करेगा आपके इमोशंस को, तो वो ये बोलेगा आपको कि यार कोई बात नहीं, तेरा आज मन नहीं है ना, तो मे बी हम कल का प्लान बनाते हैं या इस वीकेंड का प्लान बनाते हैं। बट अगर वो एक मैनिपुलेटर है, तो वो आपको ये बोलेगा कि यार क्या यार तेरा, जब देखो मैं कुछ भी कहता हूँ तो कुछ भी नहीं करती, विच इज नॉट ट्रू। वो शायद बहुत जगहों पे बहुत कुछ करती भी हो, बट वो उसको एकदम ही नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएगा, उसको गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करेगा, जिससे उसको खुद के ऊपर सेल्फ डाउट हो जाएगा। ओके, तो ये इमोशनल बाउंड्री वाला पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा ऐसे बंदे से? तो एक जिस इंसान के पार्ट पे जिन्होंने इमोशनल बाउंड्रीज अपने पार्ट पे एस्टैब्लिश की होंगी, वो अंडरस्टैंड करेगा कि यार ये मैनिपुलेट कर रहा है और मुझे इसके मैनिपुलेशन में नहीं फॉल करना। If I am saying no and this person is not okay with it, that is this person's call. वो उनका अपना खुद का कॉल है, you know, कि वो अगर कंफर्टेबल नहीं है, तो वो इंसान ये बोलेगा कि देखो यार मेरा मन तो नहीं है आज बाहर जाने का, अगर तुम्हारा बहुत मन कर रहा है देन यू कैन गो आउट अलोन, or maybe we can plan out for some other day. That is very interesting because emotional boundaries are very important because people take advantage of you every time. I think that's brilliant. Great. ठीक था?